पूरी तरीके से जनता ने, मतदाताओं ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करने के लिए हम लोग भी क्षेत्र में गए थे। चुनाव एक तरफा है, लोगों ने मन बना रखा है कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में जाएगा। लेकिन जिस तरीके के प्रशासन के इशारे पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जिस तरीके के प्रशासन ने अपने नंगा नाच चालू किया है, इस बात का अंदेशा हम लोगों को पहले भी था। लेकिन ये लाख नंगा नाच कर लें, जब जनता मन बना लेती है, ये तो उपचुनाव है। जब आम चुनाव जिसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र होती है, मीडिया, पर्यवेक्षक सब होता है, उस आम चुनाव में लोकसभा में 2024 में जब प्रशासन नंगा नाच कर रहा था, यहाँ का पूर्व कप्तान बस्ते पड़वा रहा था, हम लोगों के वोटरों को पीट रहा था और ज़बरदस्ती पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहा था, उसके बावजूद लोगों ने एक तरफा वोट किया। सबके सहयोग से 90,000 की ऐतिहासिक जीत मिली है। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि मिश्रिक में और महमूदाबाद में ये कितना भी नंगा नाच कर ले, कितना भी पुलिस जुल्म ज्यादती कर ले, कितना भी प्रशासन के लोग एक तरफा काम कर लें, चुनाव हमारे पक्ष में, चुनाव गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। प्रशासन अगर कल वोट पड़ना है 11 तारीख को, अगर कल प्रशासन इसी तरीके का अपने रवैया में बदलाव नहीं किया, जैसे कि कल मेरी बात हुई, तो हमको नहीं लगता है कि उच्च अधिकारियों के नॉलेज में है। नीचे के अधिकारी जो भी अपनी मर्जी से सत्ता की गुलामी कर रहे हों, लेकिन ज़िले के जो पुलिस विभाग के मुखिया, जो प्रशासन के मुखिया, उनके रुख से नहीं लगता है कि वो कोई भेदभाव कर रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कल निष्पक्ष चुनाव हो और लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया जाए। क्या कहेंगे? आपका कहना है कि अभी जैसे कि पूर्व विधायक जी ने आरोप लगाया है कि वहाँ स्थानीय पुलिस और स्थानीय एसडीएम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? अब वो जिस तरीके से एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को अपमानित कर रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई ऐसी कैंप कर रही है। आप माननीय विधायक जी खुद वहाँ के मतदाता हैं, आपको जाने से रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनके परिवार के लोग वहाँ आज भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आज भी वो प्रचार कर रहे हैं, आज भी लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन को रोकना चाहिए इस तरीके की चीज़ों को। प्रशासन तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए है, उसको निष्पक्ष काम करना चाहिए। आपने कहा कि उच्च अधिकारियों को ये जानकारी नहीं है। कल मेरी रात में विधायक जी के फोन के बाद कप्तान साहब से भी बात हुई और जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई। तो उन लोगों का जिस तरीके का बर्ताव था, जिस तरीके का आश्वासन दिया है, उससे नहीं लगता है कि उनके नॉलेज में ये जो नीचे के अधिकारी कर रहे हैं। और हम विधायक से भी कहे थे कि अगर आचरण में बदलाव ना आए तो आज हम लोग फिर उसके ऊपर आगे का योजना बनाएंगे और कल निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए हम लोग बैठ कर रणनीति पे काम करेंगे। दोनों सीटें जीत रहे हैं? दोनों सीटें जीत रहे हैं। 12 तारीख को काउंटिंग है, 13 तारीख को काउंटिंग, 12 तारीख को जो है 11 को वोट है, 13 को चुनाव होगा। बिल्कुल होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। और जब मतदाता मन बना लेता है, ये कितना भी भेदभाव करें, कितना भी दबंगई करें, कितना भी अत्याचार करें, लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं तो इनके सारे मंसूबे धराशायी होते हैं। ये सब आप लोगों ने देखा कि हाल के चुनाव में ये सब हुआ है। तो हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि चुनाव हमारे पक्ष में होगा। सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता कह रहे हैं मेरी हत्या कराई जा सकती है। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरीके के आपका सुरक्षा हटाई गई है, सुरक्षा हटाई गई है, जिस तरीके की आपकी सुरक्षा हटाई गई है, ये आपका मौलिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार भी है। आप जो सुरक्षाकर्मी आपके साथ है, उसका कुछ अंश आप देते भी अपने पास से हैं। तो जब सुरक्षा हमारी मांग के सुरक्षा हमारी हटाई गई, तो ये प्रशासन के मंसूबों को दिखाता है कि सुरक्षा हटा के कुछ भी करा सकते हैं। नहीं, सुरक्षा हटाने का क्या कारण है? एक तरफ वो डिप्टी सीएम आ रहे, पूरा लाव लश्कर लेके घूम रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के हताशा इसी से है। आप देख सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री को एक छोटे से जगह पे चुनाव करने आना पड़े, हम तो कह रहे हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर को थोड़ा वहाँ की सीएससी भी देख लेनी चाहिए। जब वो घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मतदाताओं से वोट मांग रहे थे, तो थोड़ा घूम के सीएससी देख लेते कि उनके विभाग के सीएससी में तो दरवाजे ठीक है, लगे नहीं लगे, दबा तो नहीं ना, लेकिन दरवाजे तो देख लेते कि अंदर कुत्ते लौट रहे हैं नहीं लौट रहे हैं, ये भी देख लेना चाहिए था उनको। वोट की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा भी कर लेते आके, तो ज़्यादा बेहतर होता है।
तो कल समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैद रहेगी? पूरी तरीके से गठबंधन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कांग्रेस पार्टी के भी सभी लोग गए हैं, हमारे तमाम लोग प्रचार करने गए थे, हमारी जिलाध्यक्ष भी गए थे, हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी जी भी लगातार रही, आपके संपर्क में रहे सब लोग वोट मांग रहे हैं और हम निश्चिंत हैं कि चुनाव जीता जाएगा। एक छोटे से आह्वान पर गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। हमारे जितने भी नेतागण हैं उन सबको नमन करता हूं और केवल दो ही चीज़ बताना चाहता हूं कि चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़े, बहुत अच्छी बात है। मतदाता मतदान करे, मतदाता को रोका न जाए, ये लोकतंत्र की जो लोकतंत्र का स्तंभ है यही होता है। लेकिन प्रशासन से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, वहाँ के पुलिस के अधिकारी जिस प्रकार से कल वहाँ पर जा कर के पूरे बस्ते को उठा लाए, जिनके एजेंट फार्म थे, सब कुछ बस्ता न लगने देने का जो षड्यंत्र किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। कि आज बीएलओ द्वारा अगर पर्ची बांट दी गई होती तो फिर हम लोगों को थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ती, लेकिन बीएलओ ने अभी तक एक भी पर्ची नैमिष में नहीं बांटी है और उनका पूरा मकसद है कि नैमिष का मतदान प्रतिशत कम हो, क्योंकि पूरी की पूरी तरीके से वहाँ पर जनता ने मूड बना लिया, वहाँ के पुरोहितों ने मूड बना लिया, वहाँ के मालाकारों ने मूड बना लिया, वहाँ के पिछड़ा वर्ग के लोगों ने मूड बना लिया है कि इस बार हम लोग साइकिल चुनाव चिन्ह जिताएंगे। आज हम लोगों को तो हटा दिया, कल शाम से लेकर के और इस समय तक का मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। हमसे तो कहा गया आचार संहिता लग गई है, आप प्रचार नहीं कर सकते। हम लोगों का ठीक है, 5 बजे के बाद हम लोग कोई प्रचार नहीं करेंगे। और आज भी इस समय भी वो लोग वहाँ पर पैसा बांट रहे हैं, वहाँ पर वोट मांग रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि देख लें मोहल्लागंज के अंदर वहाँ पर माननीय विधायक जी और जितने भी इनके साथी हैं सब पूरे एक तरफ से गुंडई कर रहे हैं। तो इस पे प्रशासन के मैं कहना चाहता हूँ उसको भी देखें। हम वहाँ के मतदाता हैं, हमको वोट डालने से रोका जा रहा है, हमको कहा जा रहा है कि आप मत आइए। मैं तो जाऊंगा चाहे मुझे मार दिया जाए, मुझे अंदेशा है कि कल मुझे गोली मार दी जाएगी। आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, मैं कल मर सकता हूँ। ये पूरा प्रशासन का इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि वहाँ पर मैं अगर अकेला जाऊँ तो मेरे साथ में कोई ना हो, तो इसलिए मुझको कुछ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। मैं नैमिष के सभी पुरोहितों से विनम्र अनुरोध करूंगा, मालाकारों से, वहाँ के मतदाताओं से, मिस्त्री के मतदाताओं से, सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप अपना मतदान जरूर करिएगा, क्योंकि ये लोग आपको मतदान करने से रोकेंगे, लेकिन आपको मतदान करना है और आप लोग मतदान करिए। कहीं पर से कोई अगर बाधा आती है तो आप वहीं पर बैठ जाइए, अनुरोध करिए कि हमारा मतदान करना दिया जाए। और ये लोग जो पैसा रुपया जो भी बांट रहे हैं, उनको जितना बांटना उतना बांट लें। हमारे मिश्रिक और नैमिष की जनता को पैसों पे बिकने वाली नहीं है। ये ज़बरदस्ती जो पैसा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती वो लोग मना कर रहे हैं, कह रहे अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर ये शक करेंगे कि हम वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो ज़बरदस्ती जा करके पैसा दे रहे हैं। इसके ऊपर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, जो हमारा बस्ता पर्ची नहीं दी गई है, एजेंट फार्म नहीं बने हैं, उन सबको मनाऊंगा और बाकी माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके क्रम में कार्य करें। अगर उसके क्रम में काम नहीं होता है, कल हमको उनकी भी शरण लेनी पड़ेगी। मैं राकेश जी का भी धन्यवाद दूंगा, आनंद भदौरिया जी का, कि कल जब वहाँ के कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया, आपने उच्च अधिकारियों से बात की, वो आपको सांसद जी बताएंगे। आप लोगों की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग विपक्ष में। आज हमारे मिश्रिक विधानसभा के अंतर्गत नैमिष और मिश्रिक दोनों मिलाकर नगर पंचायत है और वहाँ पर उपचुनाव पहले जो वहाँ की चुनी गई थी अध्यक्ष, उनका देहांत होने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, गठबंधन से चुनाव एक गरीब महिला रामदेवी लड़ रही हैं, जिसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसके घर पे छापा मारा जा रहा है
कार्यकर्ता उत्पीड़न किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को वहाँ वोट मांगने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के लोग आज भी पूरी तरीके से पैसा, मिठाई, शराब, जो कुछ सब बंट रहा है आज भी, जबकि कल आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। कल चुनाव थम गया था, चुनाव थमने के बाद भी वहाँ का प्रशासन चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, सत्ता पक्ष का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। और प्रशासन चुनाव लड़ने के बाद हमारी समाजवादी पार्टी विपक्ष की पार्टी है, चुनाव हम लोग हर हालत में जीत रहे हैं, और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है, अल्पसंख्यकों से कहा जा रहा है वोट डालने मत जाना, वोट डालने जाओगे तो बहुत खराब बात होगी, वोट न डालने जाओ, हम जानेंगे सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं वोट पा गए। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को परेशान करने, वो चाहे नैमिष हो चाहे मिश्रिक हो, जो हमारे नैमिष के पुरोहित हैं, पुरोहितों को प्रलोभन दिया जा रहा है और दिया नहीं जा रहा है, कुछ लोगों को दे दिया गया है, और मगर वो बिकने वाले नहीं हैं। चाहे जितना भी ये पैसा बांट ले, चाहे जितनी मिठाई बांट ले, चाहे जितनी दारू बांट ले, मगर मतदाता यह चुनाव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तो लड़ रहा है, मगर चुनाव वहाँ की समस्त जनता, नैमिष और मिश्रिक की समस्त जनता चुनाव हमारे पक्ष में, समाजवादी के पक्ष में, रामदेवी के पक्ष में करने को तैयार है, क्योंकि इनको 3 बार वहाँ की जनता देख चुकी है। पहली बार, और 8-9 साल से विधायक हैं वहीं से, मिश्रिक नैमिष से, और इसके पहले अपने छोटे भाई की पत्नी को लड़ाने का काम किया, जिसमें झगड़ा हुआ, बन्नरबाट हुआ, उसके लेटर डीएम एसपी मुख्यमंत्री तक गए, उस पर उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया, और इन्होंने पैसा निकाल के पूरा की पूरा पी गए और उससे झगड़ा कर लिए। झगड़ा करने के बाद जो परिवार का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, तो आम जनमानस को कैसे हो सकता है? इसको वहाँ की जनता अब अच्छी तरीके से समझ गई है। आज पूरे तरीके से हमारे गठबंधन के लोग, सीतापुर के सम्मानित सांसद आपके सामने मौजूद हैं, राकेश राठौर जी, हमारे लहरपुर के विधायक यहाँ मौजूद हैं, हमारे भाई पूर्व मंत्री रामहेत भारती जी भी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, भाई महोली के विधायक रहे अनूप गुप्ता जी, और अनूप गुप्ता जी को एक कहा जा रहा है 15 साल तुम वो कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, 15 साल तुम दिखाई नहीं दिए, अब यहाँ क्या करना है? अरे भाई, इनकी जन्मभूमि है, इनके माता पिता वहाँ रहते हैं, इनका वहाँ नार गाड़ा है, नैमिष में ये नहीं रहेंगे, वहाँ के मतदाता हैं, ये नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ये बाहरी आदमी जाके वहाँ कब्जा करेंगे। सारे के सारे लोग, आसपास के लोग, वहाँ का लोकल आदमी, इनके साथ एक भी सत्ता पक्ष के व्यक्ति के पास मतदाता नहीं है। ये बाहर के लोग बुला के सत्ता पक्ष का दुरुपयोग करके वहाँ के बूथों को लूटना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारी उच्च न्यायालय से हमारी जो रिट थी उसमें भी आ गया है कि लोकतंत्र की हत्या ना हो, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। फर्जी मतदाता इन्होंने गांव से बनवाए हैं, उनके आधार कार्ड आज 2 दिन से बन रहे हैं वोट डालने के लिए गांवों से, और उनके प्रधान जो है सत्ता पक्ष के डर में वो आते हैं। आज मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा और हृदय से आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग इस खबर को
बहुत तेजी के साथ और आप लोग हमारा सहयोग करें। और आप लोग तो हमेशा विपक्ष के रहते हैं, सत्ता पक्ष के तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष एक वो काम करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता है, चौथा स्तंभ। इसीलिए आप लोगों को कहा गया है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारी गरीब प्रत्याशी की मदद करें, रामदेवी की, और निष्पक्ष चुनाव हो, इसी की मैं मांग करता हूं। हमारे जो कह रहे हैं बस्ता बूथों पे नहीं लगने देंगे, बूथ जो है यदि हम पर्ची नहीं बांटेंगे, हम एजेंट बूथों पर नहीं बनाएंगे, तो हमारा कैसे? और जो बीएलओ है कोई पर्ची अभी तक नहीं बांटी गई है, न मिश्रित। और हमारे लोग जो बूथ पर्चा बना रहे थे, जो पर्चियाँ बना रहे थे बांटने के लिए, घर घर देने के लिए, वोटर लिस्ट और हमारे बैलेट बता रहे हैं कि पर्ची, एजेंट फॉर्म सब पुलिस छीन ले गई, पूरा बस्ता। हाँ, बस्ता सहित उठा ले गई और बड़ी बदतमीजी से पेश आई लोग कार्यकर्ताओं से। इसके लिए हम आप लोगों का आह्वान करते हैं कि आप इस चीज़ को, पूरे लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग ही बहुत हैं। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। न्यायपालिका भी, हम उच्च न्यायालय गए, वहाँ से भी आदेश हुआ कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, कैमरे के निगाह में कराया जाए, वोट भी कैमरे के निगाह में डाली जाए, मतगणना भी उसमें की जाए। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है, जबकि सबको हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से बताने का काम भी किया है।